दोस्तों आज हम जानने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या। किसी भी संख्या का कितना गुणनखंड होगा यह आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे हम लेते हैं सबसे पहले 10 का कितना गुणनखंड होगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम तो 10 का एलसीएम 2 से भाग लेगा 5 और अब भाग नहीं लेगा तो क्या आया 2 गुने 5 2 गुने 5 आया। इस पर पावर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है। इस पर भी पावर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है 1 है। यानी 2 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1। तो अब जो संख्या आया जो पावर आया उसे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। उससे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे। जैसे 1 तो इसका 2 हो जाएगा। 2 गुने इसका 1 है तो इसे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे 2 तो बराबर 4। यानी 10 का कितना गुणनखंड आया 4। 10 का गुणनखंडों की संख्या कितना है 4। इसी प्रकार हम देखते हैं 240 के कितने गुणनखंड हैं। तो 240 लेते हैं तो 240 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 240। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2 से लगाएंगे कितना होगा 12 120 2 से लगाएंगे 60 2 से लगाएंगे 30 2 से लगाएंगे 15 2 अब 2 से नहीं लगेगा अब 2 से नहीं लगेगा कितना से लगेगा 3 से लगाएंगे तो 5। यानी अब इसका गुणनखंड क्या होगा देखिए अब ये इसका हम एलसीएम ले तो क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 2 3 4 यानी 2 पर पावर 4 गुने 3 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं 1 गुने 5 5 पर पावर क्या लिख सकते हैं 1 कुछ भी नहीं तो 1 है। तो अब देखिए जो घात आया उसे 1 बढ़ाकर गुना करेंगे तो 5 4 से 1 बढ़ाएंगे तो 5 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2 और 1 से 1 बढ़ाएंगे तो 2 यानी 5 दूनी 10 दूनी 20 यानी कि 240 का गुणनखंडों की संख्या कितना आया 20 240 के गुणनखंडों की संख्या कितना आया 20। इसी प्रकार 520 का निकालते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि